हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर में जो चैप्टर नंबर 4 है उसका सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके जो मैंने आपको ऑपरेटर्स डिफाइन किए थे। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, मीन ऑपरेटर मीन्स एवरेज ऑपरेटर, और एक सम ऑपरेटर। तो तीनों में रिलेशन आपको डिफाइन किए हैं। उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आज सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देना है। तो फर्स्ट का राइट हैंड साइड टेक कर लीजिए। RHS इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। नाउ वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, e ऑफ पावर 1/2 माइनस e ऑफ पावर माइनस 1/2। तो पुट 1/2 e ऑफ पावर 1/2 माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर 1/2 e ऑफ पावर माइनस 1/2। ये है आपका 1 प्लस e ऑफ पावर 1/2 e ऑफ पावर माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर बाई 4। ओके, नाउ 1/2 इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर e होगा, बी स्क्वायर e इनवर्स होगा और माइनस 2 ये है, प्लस e ऑफ पावर 1/2 e ऑफ पावर माइनस 1/2 अपॉन में 2। एलसीएम ले लीजिए इसका। यहाँ मिलेगा आपको 4 प्लस e प्लस e इनवर्स माइनस 2, और मैंने 4 बाहर ले लिया है यहाँ से। तो देखिए 1/2 इससे 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया -1 प्लस e ऑफ पावर 1/2 e ऑफ पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। यहाँ पर है आपके पास e प्लस e इनवर्स प्लस 2, e प्लस e इनवर्स -1/2 प्लस e ऑफ पावर 1/2 e ऑफ पावर माइनस 1/2 अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं e ऑफ पावर 1/2 प्लस e ऑफ पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e प्लस e इनवर्स बाई 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर रिमूव हो जाएगा स्क्वायर रूट से। ये है, जैसे ही आपका स्क्वायर रिमूव होगा तो आपको मिलेगा e ऑफ पावर 1/2 e ऑफ पावर माइनस 1/2 इंटू e ऑफ पावर 1/2 प्लस e ऑफ पावर माइनस 1/2 अपॉन में कितना है, 2 है। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये कितना हो गया है, e प्लस e इनवर्स बाई 2 माइनस 1 प्लस, तो ये हो गया आपके पास e स्क्वायर e माइनस e इनवर्स बाई 2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं क्या कैंसिल होगा, यहाँ से कैंसिल क्या होगा, ई इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपके पास, चाहे एलसीएम टेक कर लीजिए 2 एलसीएम, तो यहाँ से मिलेगा आपको ई और -1। ठीक है, ये कितना हो रहा है 2e, ये सेकंड वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2e अपॉन 2, और ये -1 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू LHS। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इजीली प्रूफ हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको देखते हैं। सेकंड जो आपका है नंबर 2, तो we have
यहाँ से क्या फाइंड होगा आपको, ये जो डेल्टा क्यू बाई 1/2 इज इक्वल टू बाई 2 माइनस 3/1 प्लस 3/0 माइनस बाई माइनस 1 हमें प्रूव करना है। तो जब आपको कल सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले डिफाइन किए उस समय कुछ रिलेशन भी प्रूव किए थे, उनका मैं यूज करूँगा। तो सिंस वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस और ई ऑफ पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो नाउ डेल्टा क्यू बाई 1/2 इज इक्वल टू LHS टेक कर ले रहे हैं इसका, तो यहाँ आएगा e माइनस 1/2 होल पावर 3 और बाई ऑफ 1/2 तो इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा माइनस 3/2 और बाई 1/2। यहाँ आप लिखेंगे e माइनस 1 होल पावर 3 और ये पावर माइनस 3/2 और ये आपका बाई 1/2, ठीक है। अब बाई 1/2 है आपके पास, इसको बाई नॉट में 0 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ e माइनस 1 का होल क्यूब और ये है आपके पास e माइनस 1 और बाई नॉट, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ e माइनस 1/2 बाई 1/2 e माइनस 1 होल क्यूब e माइनस 1, तो ये कितना शिफ्ट ऑपरेटर इसमें यूज कर लीजिए, तो ये बाई नॉट हो गया। अब इसको आप ई क्यू सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3 ई और ई माइनस 1, ठीक है। ई क्यू आ गया है माइनस 3 ई स्क्वायर आएगा और प्लस का 3 ई आएगा और माइनस का 1 और ये क्या है ई इनवर्स, ये है आपका बाई नॉट। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, E2 हो गया है 3E1 और 3 यहाँ तो कांस्टेंट हो गया है मतलब, और ये है आपका E इनवर्स और फंक्शन क्या है आपका बाई नॉट। तो ऑपरेट कर दीजिए, तो शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे आप 3E बाई नॉट 3 बाई नॉट E इनवर्स बाई नॉट, ये हो गया है आपके पास कितना बाई 2 माइनस 3 बाई 1 प्लस 3 बाई नॉट माइनस बाई माइनस 1। तो यही आपको क्या करना था, ये आपका प्रूफ हो गया है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर पे देखिए, जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर है आपका, ठीक है। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड डिफरेंस देखिए, इसमें हमें क्या मिला है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ई ऑफ पावर माइनस 1/2, फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सिंस we know that minus 1/2, this implies forward difference is equal to delta e of power 1/2 and delta is equal to backward difference e 1/2, this implies backward difference delta e of power minus 1/2, okay। now forward difference backward difference is equal to delta e of power 1/2 delta e of power minus 1/2 is equal to, ये है आपके पास डेल्टा स्क्वायर और ये है आपका ई इनवर्स, डेल्टा स्क्वायर ई इनवर्स
ठीक है, डेल्टा स्क्वायर यहाँ ई ऑफ पावर क्या होगा 0, उसका वैल्यू 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आंसर आपका यहाँ से इतना फाइंड हो गया है कि फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो प्रूव करना है, बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट वाला प्रूव तो हो गया है, सेकंड पे आते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस है डेल ई ऑफ पावर माइनस 1/2 इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस जो आपका होगा डेल ई ऑफ पावर 1/2 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, यहाँ भी वही है ई ऑफ पावर 0, तो ये डेल स्क्वायर। तो बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस ये है आपके पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ आप ऑपरेट करिए, ये है आपका डेल्टा ई इन 1/2 माइनस डेल्टा ई 1/2। फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आया है, यहाँ नेगेटिव है, डेल कॉमन ले लीजिए, ई ऑफ पावर 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू डेल, और ये भी किसका वैल्यू डेल, तो ये क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस का जो सम डिफरेंस है वो हमें इतना मिल गया है। और ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत ही इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है क्योंकि उसमें क्वेश्चन है ही नहीं आपका, तो देखिए नंबर 4 है बिहेव। तो देखिए डेल्टा का ये जो फॉर्मूला है इसी का मैं यूज कर ले रहा हूं यहां पर। सिंस वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ई माइनस 1/2, तो देयरफॉर nth टाइम करिए इसका, तो ये हो जाएगा nth टाइम, और ये है आपका e माइनस n/2, और इसी पे ऑपरेट करिए y को, माइनस n/2 बाई एक्स इज इक्वल टू nth डिफरेंस बाई एक्स माइनस n/2। तो आपके जो चारों क्वेश्चन हैं वो मैंने कंप्लीटली प्रूव कर दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको देखिए आप।